Genesis chapter 17, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय, verse 1 and 2. उत्पत्ति की किताब 17 नंबर का अध्याय, पहला और दूसरा नंबर का वचन। And when Abraham was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में जल और सिद्ध होता है। And I will make a covenant between me and thee and will multiply thee exceedingly. मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। I pray that God will speak to you tonight. मैं प्रार्थना करूंगा कि आज रात परमेश्वर आपसे बातें करे। And if you are watching in France, this may be an afternoon. तो अगर आप फ्रांस में देख रहे हो तो ये शायद दोपहर का समय हो रहा For हो, those who are watching in US, it's a morning time. और ये यूएस में अगर जो भी देख रहे हैं तो ये सुबह का समय है But उनके लिए। whatever the time may be, God will speak to you this time. ये समय कैसा भी होने तो, लेकिन परमेश्वर आपके पास इस वक्त बातें करेंगे। This is the first time in the Bible the name El Shaddai was revealed. देखो पहली बार बाइबल में एल शडाई का जो नाम है उन्होंने दर्शाया। So Abraham was 99 years old. यहाँ पे अब्राम जो है 99 वर्ष के हो गए। While he was almost like 75 years old, God gave him a promise तो वहाँ पे 75 इयर्स के थे तो परमेश्वर ने उनसे वादा किए that he will give his son. तो उनको एक पुत्र देंगे। But it looks like it is not going to happen. तो ऐसा दिखने में ऐसा लगा कि शायद नहीं हो सकता। But see, I want to tell you this. देखो आप देखो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। When God said something, He will stick to it. He will fulfill it. जब अगर परमेश्वर कहते हैं कुछ बातों को तो उस बात में वो चिपके रहेंगे और वो करेंगे। He will never give up. He will never forget His promises. वो हार नहीं मानते और उनके वादे को वो भूल नहीं सकते। Sometimes it may look like He is not, doing anything about His कभी-कभी promise. देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने जो वादा किया है शायद वो पूरा नहीं करेंगे। But He will never go without fulfilling His promise. लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि वो उनके वादे को किए बिना नहीं छोड़ेंगे। Abraham was almost give up on that promise. और ऐसा हुआ कि उस वादे को लेकर अब्राम जो है छोड़ दिया, हार मान गया। Maybe almost must have given up. और शायद हो सकते लगभग जो है वो हार मान गए होंगे। When God is reviving one more time, लेकिन वहां पे परमेश्वर वापस से इस बात को दोहरा रहे He हैं। is appearing before Abraham and saying that I am El Shaddai. वापस से अब्राम के सामने वो आ रहे, प्रकट हो रहे और वो कह रहे हैं कि मैं एल शड्डाई हूँ। While he was 99 वो years old, 99 वर्ष का था तब, when it seems like there is no possible for him to give birth to a child. जब वहाँ पे मालूम हुआ कि ये संभव नहीं है उसे बच्चा देना। Whenever there is an impossibility, God Almighty will appear. देखो जब कभी जहाँ पे भी असंभव है तो वहाँ पे एल शड्डाई का काम है। He is Almighty. वो सर्वशक्तिमान है। He is all powerful. और वो सामर्थ्यशाली है। He used to challenge people and ask, is there anything too hard for the Lord? और ऐसा है कि हम चैलेंज करके बोलते क्या परमेश्वर से कोई भी बात असंभव है? Hallelujah. Hallelujah. He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान है। He appeared before Abraham and said that, I am God Almighty. वो अब्राम के सामने प्रकट हुए और वो कहने लगे मैं सर्वशक्तिमान हूँ। Today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम से the same God वो ही परमेश्वर who is not going to change. जो कभी बदलेंगे नहीं, He is same yesterday and today and for tomorrow. और वो कल जैसे थे आज भी वैसे ही और हमेशा वैसे ही रहेंगे। And the same God Almighty is appearing before you in Jesus' और name. वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है आपके सामने भी प्रकट हो रहे यीशु के नाम से। Whatever your situation may be, जो कोई भी आपकी परिस्थिति होने दो, God wants to tell you, I am El Shaddai. परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एल शड्डाई हूँ। If there is any impossible situation, He wants to tell you, I am El Shaddai. अगर जहाँ कहीं भी असंभव बात है तो वो परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं एल शड्डाई हूँ। I am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। One of the basic meaning for the word El Shaddai, देखो एक बुनियादी मतलब एल शड्डाई का मतलब ये है God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। Another meaning और दूसरा मतलब is a God of too much, और वो बहुत तायत का परमेश्वर, God of plenty, और वो है बहुत तायत का परमेश्वर है, God of more than और enough, परमेश्वर जो बहुत तायत का परमेश्वर है, more than enough. जरूरत से ज्यादा वाला परमेश्वर।
Hallelujah. हालेलुया। He is El वो Shaddai. एल शड्डाई है। Everybody say He is Almighty. सभी लोग कहे सर्वशक्तिमान है वो So God of too much. वो बहुतायत का परमेश्वर है He is more than enough. और वो जरूरत से ज्यादा वाले परमेश्वर है। You know, that is what you're going to experience Him. और ऐसे ही आप परमेश्वर को अनुभव करोगे। I don't know what is your situation. मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है। If doctor said that you have an incurable disease, अगर डॉक्टर कहता है कि ये जो बीमारी है वो कभी चंगा नहीं हो सकता oh, it's है an incurable disease. और ऐसा कोई बीमारी चंगा हो ही नहीं सकता It is not possible now. और ये संभव नहीं है अब। Now I want to tell you. लेकिन मैं आपसे अब कहना चाहता Now हूँ that is a job for El तो Shaddai. अभी एल शड्डाई का काम है ये। Our God is saying, I am El Shaddai. हमारा परमेश्वर कह रहे हैं मैं एल शड्डाई हूँ, I am Almighty. मैं सर्वशक्तिमान हूँ, I can heal any मैं disease. सारे बीमारी को चंगा कर सकता I हूँ, can cure any sickness. कोई भी बीमारी को मैं ठीक कर सकता हूँ। Suppose you are in front of a huge financial need. देखो अगर आप पैसों की कुछ समस्या में हो, Oh, I don't know what I'm going to do. ओ मैं पता नहीं क्या करने वाला हूँ, So much money is needed. बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है It looks like a mountain. और ऐसा पहाड़ के समान आपकी नजर में In दिखेगा। this situation, God El Shaddai is appearing to लेकिन us. ये परिस्थिति में गॉड एल शड्डाई आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। He wants to tell you, I am El वो Shaddai. आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एल शड्डाई हूँ, Your needs are nothing to me. वो मेरे लिए तुम्हारी जो भी जरूरत हो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। Actually, you should pray like that. देखो ऐसा प्रार्थना करना चाहिए था। You should tell God, आपको ऐसा प्रार्थना करना, आपको ये कहना चाहिए था परमेश्वर के God, पास, my needs are small to you. ए परमेश्वर मेरी जो जरूरत है वो थोड़ा सा आपके लिए, It looks big for me, but it is small to you. मेरे लिए बहुत बड़ा होगा लेकिन आपके लिए छोटा सा है वो। How many of you excited about this? कितने लोग बहुत एक्साइटेड हो इसको लेकर? Sometimes our needs are big to us, not for God. देखो हमारा जो कभी कभी जरूरत जो होता है वो बहुत बड़ा होता है लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। If El Shaddai begin to manifest in your life, जब एल शड्डाई आपके जीवन में प्रकट करने लगेंगे तब your needs will disappear. तो आपकी जो जरूरत है वो गायब हो Your जाएगा needs will be met. और आपकी जरूरत पूरा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। So in this year, तो ये साल you're going to pray like this. आपको ऐसा प्रार्थना करना है, Lord, you are El Shaddai. हे परमेश्वर आप एल शड्डाई हो, My needs are very small to मेरी you. जरूरत आपके लिए बहुत छोटा है You are a God of too much. और आप बहुतायत के परमेश्वर You हो are a God of more than enough. और आप जरूरत से ज्यादा वाले परमेश्वर हो। You may be thinking buying a house is a very big thing. और आप ऐसा सोचते होंगे कि घर खरीदना बहुत बड़ी बात है, But when El Shaddai wants to bless you with a house, nobody can stop it. लेकिन जब एल शड्डाई आपको आशीष करते घर से लेकर तो कोई भी रोक नहीं सकता। Today I want you to seriously catch this word. तो मैं आज चाहता हूँ कि आप गंभीरता से इस वाक्य को पकड़ ले Receive it. और पालो इसे। See, God has a big thing in His mind for you. देखो परमेश्वर उनके मन में आपके लिए बहुत बड़ी चीज को रखे हैं। We are sitting in a problem. हम प्रॉब्लम में बैठे हैं And we are thinking, if I only healed, that is good for me. और हम ऐसे सोचते हैं बस मैं चंगा हो जाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Somehow, if I'm only healed, that is enough. कैसे तो करके मैं चंगा हो जाऊं तो बस मेरे लिए काफी होगा। You may be thinking like that. आप ऐसे सोचते होंगे Because for you right now, just to get healed itself, it's a big thing. क्योंकि इस वक्त आपके लिए चंगा हो गया वही बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। But El Shaddai is not thinking like that. लेकिन एल शड्डाई ऐसा नहीं सोचते हैं। When El Shaddai appears to you, जब एल शड्डाई आपके सामने प्रकट होंगे He will heal you and use you to heal many people. वो आपको चंगा भी करेंगे, उतना ही नहीं दूसरे को चंगा करने के लिए आपको इस्तेमाल भी करेंगे। If you think I only want healing, you are thinking very small. देखो अगर आप ये सोचते बस मुझे चंगाई चाहिए तो ये बहुत छोटी होगी। See, I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ Abraham was not having a son, देखो इब्राहिम के पास पुत्र नहीं थे, not having a child, उसको बच्चा नहीं था, and somehow he wants to become a father for one child. कैसे तो करके एक बच्चे के लिए पिता हो जाऊं करके सोचते थे। That was his thinking. वो उसकी सोच थी। Because we know that even today, if you don't have a child, nobody will. Sometimes it's a kind of a shame. तो ऐसा होता है कभी कभी जो है इस दुनिया में जो है अगर बच्चे नहीं तो लोग क्या क्या सोचेंगे करके हम ऐसा सोचते हैं, ये आसान नहीं है करके It's a kind of, शर्मिंदा महसूस होता है। it's a kind of a shameful thing sometimes. कभी कभी जो है शर्मिंदगी महसूस होती So है। he just want to get one child, that's enough. तो वो सोचे थे कि बस एक लड़का एक बच्चा हो जाए बस काफी होगा। But God wants to change his name लेकिन वहाँ पे परमेश्वर उनका नाम बदलना चाहते from हैं, Abraham to Abraham. अब्राम से अब्राहम करके बदलना चाहते हैं। Abraham means father of many nations.
अब्राहम का मतलब जो है पूरे राष्ट्र का पिता। While you are thinking about one, God is thinking about nation. तुम एक के बारे में क्यों सोचते हो? पूरे परमेश्वर राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। While you are thinking about one, God is thinking about nation. देखो, जब तुम एक के बारे में सोचते हो तो परमेश्वर राष्ट्र के बारे में सोचते While you are हैं। thinking about your healing, God wants to use you to heal this nation. जब तुम अपनी चंगाई के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो है आपकी चंगाई को भी लेकर जो है पूरे राष्ट्र को आप चंगा करे करके सोच रहे हैं। In the name of Jesus. यीशु के नाम से। There is no such thing called incurable disease. ऐसा कोई बीमारी नहीं है जहाँ पे चंगा ही नहीं हो सकता। It is not able to cure by medical science. That's all. देखो, वो सिर्फ क्या बात है कि मेडिकल साइंस से चंगा नहीं कर पाएंगे। Medical science cannot able to cure even diabetes. मेडिकल साइंस डायबिटीज यानी शक्कर की बीमार को भी चंगा नहीं कर पाता So है। according to medical science, some diseases are incurable disease. तो मेडिकल साइंस के अनुसार जो है कुछ बीमारी जो चंगा नहीं कर सकते हैं, But not according to our God. लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं। If you keep a sad face and thinking doctor said incurable disease, you are insulting an El Shaddai. अगर अपना मुंह को मुरझा के आप डॉक्टर ने जो बोला है कि ये चंगा नहीं हो सकता करके अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ये बीमारी चंगा नहीं हो सकता सोचते होंगे, तो परमेश्वर के लिए शर्मिंदगी की बात है ये। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह You रहे are हैं? insulting him. आप परमेश्वर को इंसल्ट कर रहे He हो। wants to tell you, I am El वो Shaddai. आपसे कहना चाहते हैं कि मैं एल शद्दाई हूँ, I am God Almighty. मैं सर्वशक्तिमान प्रभु हूँ। I can heal your hearts. आपके हृदय को चंगा कर सकता I can हूँ, heal your kidney. आपके किडनी को मैं चंगा कर I सकता can heal हूँ, your liver. आपके लीवर को मैं चंगा कर I सकता can हूँ, cleanse your blood. आपके लहू को शुद्ध कर I सकता can हूँ, cancel every virus. आपके सारे वायरस को रद्द कर सकता हूँ, Because He is El Shaddai. क्योंकि वो एल शद्दाई है, Because He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। Nothing is impossible unto उनसे Him. कोई भी असंभव बातें नहीं है। So I want to tell you तो मैं today, आपसे कहना चाहता हूँ आज, you know, while you are thinking about receiving just your healing, He wants to use you to heal many. सिर्फ तुम ये सोच रहे हो कि बस मुझे चंगा मिल जाए, लेकिन परमेश्वर ऐसा सोच रहे हैं कि तुम चंगे भी हो जाओ और दूसरों को भी चंगा करो करके। While you are thinking about few thousands and few lakhs, आप जो है कुछ हजार या कुछ लाखों के बारे में सोचते हो, while you are thinking about that, जब आप ऐसे सोचते हो, but I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ God आपसे, wants to bless you and prosper in such a way you can be a blessing to many. परमेश्वर आपको इतना समृद्धि देना चाहते हैं, इतना पैसा देना चाहते हैं, ताकि तुम दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण हो। Not only your house rent, you should bless and pay somebody else's house rent. आपके घर में ही आशीष नहीं, बल्कि आप दूसरों के घर को भी आशीष करोगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल No, करेंगे। no, not only your house rent, you should paying somebody else's house rent. और आपका घर का भाड़ा ही नहीं, बल्कि दूसरे के घर के भाड़े को भी भरने के लिए परमेश्वर आपको रखेंगे। You should be paying for somebody else's fees. और दूसरे के जो फीस को भी भरने के लिए परमेश्वर आपको रखेंगे। God wants to bless you in such a way it should overflow. परमेश्वर आपको ऐसा आशीष करना चाहते हैं वो बढ़कर उमड़े। Sometimes people are very small thinking about God. देखो, परमेश्वर के बारे में कुछ लोग बहुत छोटा सोच रखते They हैं। think that if you ask God for 100 rupees, He'll give only 50 कभी rupees. कभी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर से 100 रुपया मांगे तो परमेश्वर उन्हें सिर्फ केवल 50 रुपए देंगे। Some people think like that. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, Because if they think that if you give God give more, we will forget Him. क्योंकि वो लोग सोचते हैं अगर परमेश्वर बहुत दे देंगे तो परमेश्वर को भूल जाएंगे। So He wants to give 50 rupees. इसीलिए परमेश्वर 50 रुपए When you देना ask for चाहते हैं। 100 rupees, He'll give 50. तुम अगर परमेश्वर से 100 रुपया मांगे तो परमेश्वर आपको 50 So रुपए that you will देंगे, be keep begging Him for remaining 50 ताकि rupees. जो 50 रुपए के लिए लगातार भीख मांगते रहे Oh God, परमेश्वर give me से। remaining 50 rupees. हे परमेश्वर, कैसे भी 50 रुपए बाकी जो बचे वो भी दे दो। Lord, give me remaining, Lord. ओ परमेश्वर, बचा हुआ पैसे दे दो। People think like that. लोग ऐसा सोचते हैं, But God don't care you forget Him. लेकिन जो है परमेश्वर केयर नहीं करते अगर आप भूल भी जाओ, You cannot change His character. क्योंकि परमेश्वर का चरित्र को आप बदल नहीं He is सकते। El Shaddai. वो एल शद्दाई है, He is not running a ration shop. वो राशन का दुकान नहीं चला रहे हैं। Okay, for you 5 kg, for you 2 kg. हाँ, तेरे को 5 किलो, तेरे को 10 किलो, 2 किलो। If he gives you, you will not have a room enough to contain it. अगर वो तुम्हें देंगे तो तुम्हारे पास रखने के लिए जगह भी नहीं होंगे, It will overflow. वो बहुत बढ़ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, expand your thinking. आपकी सोच को बड़ा करो। He is a God of too much. वो बहुतायत का परमेश्वर है, He is a God of more than enough. वो जरूरत से ज्यादा वाले परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। He is not going to, just give, exactly what you need. जो आपकी जरूरत है उतना ही आपको नहीं देंगे वो। Sometimes we limit, the flow.
देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी वो जो बहाव को हम सीमा में डाल देते But हैं। if you open your mind, जब हम हमारे मन को खोलेंगे, if you just allow God Almighty to bless you, सिर्फ जो है परमेश्वर सर्वशक्तिमान को इजाजत दोगे आशीष करने के He लिए, will bless you in such a way where there is no room enough to contain it. आपको वो इतना आशीष करेंगे कि आपके पास रखने के लिए जगह भी नहीं होंगे, Your house will be filled, will overflow. और आपका घर जो है बहकर गिरेगा, बाहर आएगा। You should think, I don't know what to do with this so many TV, so I have to give it to तो someone. आप ऐसा सोचोगे, अरे इतने सारे टीवी रखे क्या करूंगा, चलो किसी को तो उठा के दे देते I हैं। don't know what to do with this 2 washing machine, I have to give it to अरे someone. ये 2 वॉशिंग मशीन रखे मैं क्या करूंगा, चलो किसी और को दे देता हूँ एक वॉशिंग मशीन। I don't know what to do with this so many fridge, I have to give it to someone. अरे क्या करूं, इतने सारे फ्रिज रखे, चलो किसी और को भी दे देता हूँ उठाकर। You know, He will give you in everything, He will come in double, triple. जब आपको देंगे तो आपके पास दुगना तिगना गुना आपके पास आएगा, That is His style. और उसका वो स्टाइल है, That is His nature. और वो उनका स्वभाव है। You cannot change Him. उनको बदल नहीं सकते आप। He is El वो Shaddai. एल शडाई है, He is God of too much. वो बहुत आयत का He is परमेश्वर God है, of more than और enough. वो जरूरत से ज्यादा वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to tell you this. मैं कहना चाहता हूँ आपसे, You know, many times I have told you, I don't want you to forget this. देखो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूँ और आप ये भूले नहीं इस बात को। You all remember the story about Peter. आप जो है पतरस की कहानी याद रखेंगे। Peter went for fishing. देखो पतरस जो है मच्छी पकड़ने गए, All night he toiled. पूरी रात वो परिश्रम किए, He did his best, और उसका सर्वोत्तम उसने किया, but not able to get anything. लेकिन फिर भी उसे मछली नहीं मिली, And he was disappointed. और वो बहुत निराश हो गए। And okay, thought today nothing I'm going to get. तो उसने ये सोचा, ठीक है आज रात मुझे कुछ नहीं मिलेगा शायद। You see, whenever we come to a place where we like giving up, देखो जब कभी हम उस स्तर पे आ जाते हैं जहाँ पे हम हार मान जाते हैं, God's begin to start. तो वहां पे परमेश्वर अपना काम शुरू करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Whenever you think like you quitting and giving up, and that is where God begin to जब work. कभी आप महसूस करते हो हाँ ठीक है छोड़ देता हूं, हार मान जाता हूं, उस वक्त परमेश्वर काम करना शुरू करते And he हैं, was washing the net. और वो जो है वो जाल को वो धो रहा था, Now Jesus is calling him. और वहां पे यीशु उसे पुकार रहे Come, थे, let's go for fishing. आइए हम जाके मछली पकड़ दे करके। No, it's out of profession, out of time. और वो जो समय मच्छी पकड़ने का समय नहीं था, So, but still he went, लेकिन फिर भी वो साथ गए, and Jesus said, put the net. और यीशु ने कहा जाल बिछाओ, And they were trying to, when they pulled the net, और जब वो जाल को खींचे, huge catch. जबरदस्त पकड़े उन्होंने मछलियों And को, they have to call other boat to come and help और them. फिर उसके बाद में कुछ और नाव को उन्हें पुकारना पड़ा। When God blesses you, you need somebody to share it. You need somebody help. जब परमेश्वर आपको आशीष करेंगे तो आपको लोगों को बुलाना होगा बांटने के लिए। I want to tell you, मैं कहना चाहता हूं आपसे, I will not leave until my church blessed in that way. मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक हमारा कलीसिया भी उस तरीके का आशीष न पाले। Till now we have not seen that much. देखो अभी तक उतने हद तक हमने नहीं देखा, But I want to tell you, don't give up. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हार मत मानो। God's greater blessing is coming in your life. परमेश्वर का महान आशीष आपके पास आ रहा है, It is already started, वो पहले से शुरू हो चुका है, but it is going to come और आएगा in a very huge manner. एक जबरदस्त भारीपन से आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Your struggle will be like a dream. और आपका जो संघर्ष है ना वो एक सपने की तरह बदल जाएगा। If you tell that to people one day I used to struggle like that, nobody will believe. अगर आप किसी को कहोगे एक दिन था मैं कितना संघर्ष उठाया, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे उस बात In को। the name of Jesus, यीशु के नाम से I want you to believe El Shaddai. मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास करें एल शडाई को। Don't give up. आप हार मत मानो, Don't get discouraged. आप निराश मत Don't हो, move around with a sad face. और अपने चेहरे को मुरझाएं, यहाँ वहाँ भटको मत। In the name of Jesus, यीशु के नाम से keep believing God for El Shaddai. एल शडाई के ऊपर बस विश्वास करते रहो, Encourage everyone in the family. और आपके परिवार के लोगों को प्रोत्साहित करते रहो। Tell, see, God is El Shaddai. आप बोलो देखो परमेश्वर जो है वो एल शडाई See है, how He is going to meet my need. देखो मेरी जरूरत को कैसा वो पूरा करने See वाले how He हैं, is going to do a miracle. देखो कैसा मेरे जीवन में जो चमत्कार करने वाले हैं, See how He is going to provide for us. देखो कैसा हमारी पूर्ति को पूरा करेंगे। You have to tell everyone in the family and encourage everyone. और आपको जो है आपके परिवार के लोगों को कहना है और उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। But some people, they say like this. लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, Who will give? कौन
आएगा? From where will come? कहाँ से आएगा? Nobody will give to कोई us. भी नहीं देगा मुझे। I don't know why God is not looking at my side. मुझे पता नहीं मेरे को कोई परमेश्वर देखता क्यों नहीं? Why all miracle happening? I'm hearing story here and there. Nothing is happening to me. क्यों तो मैं चमत्कार पे चमत्कार देख रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में तो कोई चमत्कार देखती ही नहीं हूँ। In church, some people say I receive miracle. कुछ कलीसिया में कहते हैं हाँ मुझे चमत्कार मिला है देखो, But till today, I have not received any miracle. लेकिन मेरे जीवन में तो अभी तो कोई चमत्कार मैं देखा ही नहीं। Why God is not looking at me? क्यों परमेश्वर मुझे देखता ही नहीं? Because you are talking like this, it is irritating Him. इस क्योंकि पता है तुम जिस तरह से तरीके से बात करते हो मुझे चिड़चिड़ा कर रहा है। You have to say, आपको कहना होगा He is El Shaddai. एल शड्डाई है। The words which is spoken by faith, God can hear it. देखो जो शब्द विश्वास से कहते हो वो परमेश्वर सुनते हैं He will honor that words. और वो शब्द को वो जो है ऑनर करेंगे, आदर करेंगे। You understand? आपको समझ में आ रहा If है? you speak by faith, अगर आप विश्वास से कहोगे, you have to tell your children. आपके बच्चे से आपको कहना You have to है, tell your husband. आपके पति से आपको You कहना have to है, tell your wife. आपके पत्नी से आपको कहना He है is El वो Shaddai. एल शड्डाई है। See, God is going to meet my need. देखो मेरी जरूरत को परमेश्वर पूरा करेंगे। See how God is going to provide for us. देखो हमारी जरूरत को सारे परमेश्वर कैसे पूर्ति करने वाले You हैं। have to keep exalting the name of God. और परमेश्वर के नाम को आपको बढ़ाते एक्सॉल्ट करते रहना है। And whatever you are going to speak in his ear, he is going to do according to that. जो कुछ भी आप कहोगे वही परमेश्वर के कान में गूंजेगा और वही परमेश्वर करेंगे। பைபிள்ல போட்டிருக்குது பாருங்க. बाइबल में लिखा है देखो, தேவனுடைய காது கேட்க நீங்க என்ன பேசுனீங்களோ அதையே அவர் செய்வார். परमेश्वर के कान में सुनने तक आपने जो बोला है परमेश्वर वैसा ही करेंगे। Israelite people keep on saying, इजराइल के लोग लगातार कहते गए, if it will be better for us we die in this wilderness. वो अच्छा होता कि हम इस जंगल में रेगिस्तान में मर जाते। It is better for us to die in this और wilderness. ये रेगिस्तान में मर जाए तो बेहतर होगा। And you know what God said? आपको पता है परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? Whatever you spoken in my ear, I will do according to तो that. जो कुछ तुमने कहा मैंने वो सुना है और वैसा ही मैं आपके साथ करूंगा। But today I want to tell लेकिन you, मैं आज से कहना चाहता हूँ don't speak anything negative. कोई भी नकारात्मक शब्द इस्तेमाल ना Who करें। will give? कौन देगा? Things are not working. और चीजें काम नहीं कर रही है। No, don't say like it will work in Jesus' name. नहीं नहीं आप ऐसे मत कहो, वो होगा यीशु के नाम से। I want to tell you the truth. Actually, it is working. You are not able to see it. लेकिन मैं आपको सत्य कहना चाहता हूँ, देखो वो काम कर रहा है लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो। God is working for you behind the scene. देखो पर्दे में छुप कर परमेश्वर आपके लिए कार्य कर रहे हैं God is working for you in your favor. और आपके अनुसार कृपा से परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं। But you know what? Somewhere, you feel, some kind of obstacles and challenges. लेकिन कभी कभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कुछ तो रुकावट, कुछ चुनौती का सामना करना पड़ रहा The है enemy wants to discourage us. और आपको जो शत्रु जो है आपको निराश कर रहा The है enemy wants us to give up. और जो शत्रु जो है वो चाहता है कि आप हार मान जाए। The enemy wants to tell you, see, nothing is happening. तो शत्रु आपसे कहेगा देख कुछ भी नहीं हो रहा See, है your health is becoming worse and और worse. आपका सेहत सबसे बुरा से बुरा होते See, जा रहा till है। now you are not receiving any money. देखो अभी तक आपको कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। See, all these people are calling you. देखो सारे लोग आपको फोन कर रहे See हैं। the pressure. देखो कितना दबाव, Nothing is working. कुछ भी काम नहीं कर रहा है। Don't get give up. लेकिन हार मत मानो, Keep saying He is El Shaddai. लगातार कहते रहो वो एल शड्डाई है, He is Almighty. वो सर्वशक्तिमान है, He is a God of too much. वो बहुतायत का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। For every impossible situation, हर एक असंभव परिस्थिति में He is El वो Shaddai. एल शड्डाई है। He can heal my मेरी diseases. बीमारी को वो चंगा He करेंगे, can change my family मेरे problems. परिवार की समस्या को वो बदल सकते He हैं can provide for me in a miraculous और manner. वो जो है मेरे को चमत्कारी तौर से पूर्णोति पूरा कर सकते हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I want to tell you this. मैं कहना चाहता हूँ आपसे, Keep on saying El Shaddai. आप हमेशा लगातार एल शड्डाई Keep कहते रहो singing. He is God of too much. He is God of plenty. He is God of more than enough. और लगातार ये कहते रहो वो बहुतायत का परमेश्वर है, जरूरत से ज्यादा का परमेश्वर है। लगातार बोलते रहिए Hallelujah. हालेलुया। Don't put a pressure on your husband. आपके पति के ऊपर दबाव न डालें, Don't put a pressure on your wife. आपकी पत्नी के ऊपर दबाव न डालें, Don't put a pressure on your parents. आपके माता पिता के ऊपर जो है दबाव न डालें, Don't blame anyone. एक दूसरे को इल्जाम न But I लगाएं। want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, have faith in God. परमेश्वर पे भरोसा करो। He is El वो Shaddai. एल शड्डाई है, He is God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। I'll tell you this also. ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Sometime,
some people constantly keep on telling, please pray for me, pastor. Somebody kept a witchcraft. देखो लगातार कुछ लोग ऐसा कहते हैं, पास्टर पता नहीं मुझे कोई तो जादू टोना किया है, आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहो करके. And in this 14 years, और ये 14 सालों में those people, the same prayer request keep on telling me. और वो जो लोग जो ऐसा कहते थे वही प्रेयर की विनती अभी भी कहते आ रहे हैं. Till today they're telling, please pray for me, somebody done a black magic. और अभी भी वो ऐसे कहते रहे, कोई तो ना मेरे पर जादू टोना किया है करके. And I used to pray. और मैं ऐसा प्रार्थना करता था. And again they'll go to another person and tell, please pray for us, and then somebody done a black magic. मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद किसी और के पास जाएंगे और उनके पास भी कहेंगे कि कोई तो मेरे लिए जादू टोना किया, मेरे लिए प्रार्थना करो. Black magic, whether anybody done or not. जादू टोना कोई किया है या ना किया हो, but black magic was imprinted in their brain. लेकिन ये जो जादू टोना है ना उनके भेजे में छाप गया है. I don't know how to remove that. मुझे पता नहीं कैसे निकालूं उसे. Every time keep on talking about black magic. हमेशा जादू टोना के बारे में ही बात करते रहते हैं. अरे talk about the names of God. अरे परमेश्वर के नाम को बोलो. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. No witchcraft, no black magic. कोई जादू टोना नहीं. I cancel it in Jesus' name. यीशु के नाम से रद्द करता हूँ. No black magic will work in my कोई life. काला टोना जादू टोना नहीं हमारे कलीसिया में. In the name of Jesus. यीशु के नाम से. Sometimes people believe in the power of black magic than anything else. देखो कभी कभी जो लोग जो है ना ये काला टोना जादू टोना के ऊपर जो है बहुत ज्यादा भरोसा करते किसी और से ज्यादा. எவ்வளோ சொன்னாலும் அந்த black magic மைண்ட் விட்டு போக மாட்டேங்குது. कितना भी बोलेंगे जादू टोना के मानसिकता से बाहर नहीं जाता. சூனிய வச்சவனே செத்துட்டு இருப்பான். जो जादू टोना किया वो खुद भी शायद मर गया होगा. ஆனா இவங்க மைண்ட்ல போவாது அது விட்டு. लेकिन इनके भेजे से जाता नहीं है सब. They want to do the time pass, keep on telling everyone somebody has done a black magic. बस उनको टाइम पास करना है, कोई तो मेरे लिए जादू टोना किया है करके. I like black, I like magic. देखो मुझे काला पसंद है और मुझे जादू भी पसंद है. You understand? आपको समझ में आ रहा है? I don't know what exactly this black magic. मुझे पता नहीं ये ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है exactly. In my church, nobody will talk that kind of language. हमारे कलीसिया में उस किस्म के भाषा कोई भी नहीं बोलेगा. I know that some people are doing all the evil things. हाँ मैं जानता हूँ कोई कोई जो है ये evil जो बुरी बुरी चीजें वो करते हैं. Let them do it. हाँ करने दो नहीं. But our job is to believe that God protects us. लेकिन हमारा काम यह है कि परमेश्वर हमें सुरक्षा रखते हैं. You know what Bible tells us? पता है बाइबल क्या कहता है? In Psalm 91. भजन संहिता 91 में. Once again you can able to see the manifestation of El Shaddai. और वहाँ पे जो है परमेश्वर का जो एल शडाई परमेश्वर उनका प्रकट होना वहाँ पे लिखा गया है. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty El Shaddai. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान के छाए में टिकाना पाएगा. If you are in His presence, जब आप उनकी उपस्थिति में होते हो, if you are just focusing on His presence, और उनकी उपस्थिति में ध्यान केंद्रित रखोगे, thanking God for His presence, और उनकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते रहोगे, thanking God that He is Emmanuel, God is with us. और अगर आप धन्यवाद करते रहेंगे वो इम्मानुएल है और परमेश्वर मेरे साथ है. Holy Spirit, the divine comforter is with us. होली स्पिरिट जो दिव्य तसल्ली देने वाला मेरे साथ है. As you dwell in the secret place of the Most High, जैसे हम परम प्रधान के छाया में स्थान में छुपे हुए you होंगे, shall abide under the shadow of Almighty. तो आप जो है सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाओगे. Almighty God is protecting you. तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सुरक्षित रख रहे हैं. I will tell you in the name of Jesus, no witchcraft can destroy you. मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से कोई भी जादू टोना आपका नाश नहीं कर सकता. If somebody has done a witchcraft, let them do it. अगर कोई जादू टोना किया है करने दो. We cancel it in Jesus' name. यीशु के नाम से हम उस बात को रद्द करते हैं. Hallelujah. हालेलुया. Let the blood of Jesus wash our mind. हमारे मन को यीशु मसीह का लहू साफ करने दो यीशु के नाम से. Don't exalt the black magic, exalt the El Shaddai. अगर आप ब्लैक मैजिक या जादू टोने को ऊपर महान करना चाहते हो तो आप परमेश्वर का नाम को महान ऊंचा करो. Everywhere don't go and tell somebody has done a black magic to us. सब जगह जाके ये मत कोई तो मेरे ऊपर जादू टोना किया है. Tell everyone he is El Shaddai. सबसे कहो आपकी वो एल शडाई है.
है, My God is almighty. मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, He's a God of too much. वो बहुतायत का He's परमेश्वर God है, of more than वो enough. जरूरत से ज्यादा वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, In this year, ये साल में just focus on the Lord. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो। You understand? आपको समझ में आ रहा है? If you read Matthew chapter 14, मत्ती का किताब 14 अध्याय में अगर आप देखोगे तो the Bible tells वहाँ पे us, बाइबल ये कहता है, one day Jesus was walking on the water. एक दिन यीशु पानी पे चल रहे थे, Maybe it's early morning time. वो शायद हो सकता है बहुत सुबह का समय And होगा still it was dark. और वो थोड़ा सा अंधकार ही था उस वक्त, And the disciples were afraid, thinking it was a ghost. और वहाँ पे जो चेले थे वो डरे थे, और जब पर यीशु को देखे तो उन्होंने सोचा कि ये जो है शैतान है। So Jesus said, don't be afraid, it is I. तो वहाँ पे यीशु कह रहे डरो मत, ये मैं हूँ। So Peter said, तो पतरस ने कहा, Lord, if it is you, तो उन्होंने कहा अगर परमेश्वर प्रभु अगर आप हो तो। Matthew chapter 14 verse 27 onwards you can read मत्ती का that. किताब 14 अध्याय में जो है 27 नंबर के वचन से आप देख सकते हो। Peter said, Lord, if it is you, वहाँ पे पतरस ये कह रहे अगर प्रभु आप हो तो allow me to come. तो मुझे इजाजत दो आने के लिए पानी में। And Jesus said, come. तो यीशु ने कहा आ। So Peter stepped down of the boat तो यहाँ पे पतरस जो है नाव से कदम बाहर किए and started to walk towards Jesus. और यीशु के पास चलने लगे। And walking in the water, it's not a normal thing. देखो जो पानी पे चलना सामान्य साधारण बात नहीं है, And it's a supernatural. वो अलौकिक बात है। Supernaturally was walking on the वो water. अलौकिक तौर से पानी पर चल रहे थे। As long as he was looking at जब Jesus, तक वो यीशु की ओर ताकते चल रहे थे, as long as he was focusing on और him, जब तक वो यीशु की ओर ही देख रहे थे, he was able to walk. वो ठीक से पानी पे चल पा रहा But the था। moment he began to get distracted, जब उसका मन भटका started to see the winds और and the उस- waves, और उस लहरों को, उस आंधी की ओर देखने लगा, and the fear began to come, तो वो डर आने लगा he started to sink, और वो डूबने लगा। saying, Lord, save me. और उसने कहा हे प्रभु बचा ले मुझे। And Jesus फिर said, यीशु ने कहा, he gave his hand and lifted up and said to him, यीशु ने अपने हाथ को दिया और उसे उठाया और उन्होंने कहा why you begin to doubt? Why you begin to doubt? Yes, तुम क्यों शक करने लगे? you know, you are believing, आपका विश्वास, and you are believing, आप विश्वास कर रहे हो and you are walking on the water. आप पानी पे आप चल ही रहे Now थे, why you doubt? तो तुम क्यों जो है विश्वास अविश्वास किए? So I want to tell you, तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे, in coming days, तो आने वाले दिनों में we don't have to think about, focus about anything. तो कोई भी चीजों के बारे में हमें सोचना नहीं है। COVID-19, COVID-20, now COVID-21 actually that is. तो ये कोविड-19 या शायद हो सकता है कोविड-20, Because that started in 19 क्योंकि ये 19 में शुरू हुआ था, and till now it's going on, so it's like COVID-21 now. तो अभी तक ये लगातार चल रहा है, इसलिए वो कोविड-20 है। Now it's in Europe, advanced version is released. तो यूरोप में एक एडवांस लेवल अभी रिलीज हुआ है, 0.1.0, 2.0 like that. 0.1.0 या 2.0 So समथिंग। I heard one message, तो एक once one video, तो मैंने एक वीडियो देखा, and some foreigner, एक फॉरेनर ने, and he was keep on telling, और वो लगातार कह रहे थे what this 2020 is a warm up for us. देखो ये जो 2020 है जो है ये वार्म अप है हमारे What लिए, is the worst is going to come. और ये है कि सबसे बदतर दिन आने पर है। If 2020 is a warm up, 2021 also will be a warm up for us. देखो अगर 2020 वार्म अप है तो 2021 भी एक वार्म अप ही होगा हमारे लिए। You understand? आपको समझ में आ रहा है? What he's trying to tell, तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे the हैं? worst is going to come. सबसे बुरे दिन आने पर है, But we are not going to focus about anything. लेकिन हम कोई भी बात पे ध्यान नहीं देंगे। Corona 2.0, Corona 3.0, no, we are not going to focus on those things. कोरोना 2.0, कोरोना 1.0, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। We are just going to focus on the Lord. हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ताकते I'm रहेंगे। seriously telling you. मैं सच में कहता हूँ, You know, don't worry about any news. कोई भी न्यूज़ के बारे में आप चिंता न करें, Just keep on focusing on the Lord. लगातार परमेश्वर के ऊपर ही ध्यान देते Just रहो, enjoy the Lord. बस परमेश्वर का आनंद उठाते रहो, Enjoy your family. और परिवार को आनंद उठाते Learn to रहो, enjoy every single और day. हर एक दिन का आप मजा उठाना सीखो। And you know what? Being a Christian, it's always more complicated. देखो मसीह होने के नाते तो और बहुत सारा जो है उलझाव है। Other people don't have that much देखो problem. बाकी के जो लोग होते हैं ना उनको ज्यादा समस्या नहीं होती। Now what happened? Vaccine
matter. अभी देखो ये वैक्सीन का जो मैटर निकला है, So other people don't have problem. If vaccine comes, they will take it. बाकी के जो लोग हैं उनको कोई समस्या नहीं, अगर वैक्सीन आता है लेना पड़ेगा तो वो ले लेंगे। But you know, for Christians, लेकिन मसीह लोगों को they say there is a chip inside it. तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन में चिप होगा That is all made by Antichrist. और वो जो है अंतिक्रिस्त में बनाया है। You know, so many theories. तो बहुत सारा जो है सिद्धांत, I don't know how all these pastors know all these things. मुझे समझ में नहीं आता कैसे ये सारे पास्टर लोगों को ये सारी बातें पता चलती है। So other people don't have problem, but Christians, you know, now confusion whether to take or not to take. तो आप बाकी के जो लोग हैं उन्हें कोई समस्या नहीं, लेकिन मसीह लोग को समस्या में पड़ गए कि लेना है या नहीं लेना है। I am not for vaccine. I am not against देखो vaccine. मैं वैक्सीन के लिए भी नहीं हूँ और वैक्सीन के विपरीत भी नहीं I हूँ। don't know that whether that vaccine has connection with Antichrist or Uncle Christ. मुझे पता नहीं कि वैक्सीन जो एंटी क्राइस्ट से संबंध या अंकल क्राइस्ट से संबंध है करके। But some people strongly, yes, strongly. लेकिन தெரியாத விஷயத்தை தெரிஞ்ச மாதிரி अच्छी பேசுவாங்க. लेकिन कुछ लोग बड़े मजबूती तौर से कह रहे हैं हाँ वो अंतिक्रिस्त ही है करके, जैसा कि उनको कुछ पता भी नहीं तो भी कुछ भी बोलते रहते हैं। எனக்கு தெரியாது அது. देखो मुझे तो नहीं पता, I don't know. मुझे नहीं So पता I am not going to bother about और anything. इसके बारे में मैं चिंता भी नहीं I am करूंगा। going to focus on the Lord. मैं सिर्फ परमेश्वर के ऊपर त्यागते रहूंगा I am going to depend on the और Lord. परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहूंगा। I am not going to get into this business. Take vaccine, don't take vaccine. That is not और my job. ये बिजनेस में नहीं रहूंगा कि आप वैक्सीन लो या वैक्सीन ना लो करके, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। Already many pastors died. और पहले से बहुत सारे पासवान मर चुके And I हैं have personally lost some of my close और friends in this year. व्यक्तिगत रूप से मैं जो है मेरे पर्सनल फ्रेंड्स लोगों को खो दिया हूँ इस साल में। You understand? आपको समझ में आ So रहा है? we don't really know what is going on and what's going to happen. तो हमें नहीं पता कि क्या होगा या क्या होने वाला है But करके, all I want to tell you, लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ just आपसे, focus on the Lord. सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ताकते रहो। Hebrews chapter 12 verse 1 Bible tells us. इब्रानी किताब 12वां अध्याय में पहला नंबर का वचन ये कहता है, Looking unto Jesus, और who is the author and the finisher of our faith. और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। So that's what I want to tell तो you. यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। We're going to think about the Lord. तो हमें जो है परमेश्वर के बारे में देखते रहना, We're going to सोचते रहना focus on Him. और परमेश्वर के ऊपर ही ताकते रहना We're going to है। meditate about every character, every names of God. हर एक चरित्र, हर एक नाम के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं Study about Him, learn, grow in the Lord more and और more. उनके बारे में पढ़ेंगे और परमेश्वर में और हम बढ़ते रहेंगे Enjoy every day. और हर एक दिन का आनंद उठाएंगे Celebrate, rejoice, delight yourself in the और Lord. जश्न मनाएंगे, आनंद उठाएंगे और परमेश्वर के बातों में मगन हो जाएंगे। Don't worry about all this kind of theories. और ये सारे थियोरीज के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। We are confused. There is no way to prove this one is right. हम बहुत बौखलाहट में आ गए और कोई भी प्रूफ करने के लिए नहीं है कि ये सही है या गलत है करके। But I can tell you, लेकिन मैं कह as सकता हूँ long as your eyes is upon the Lord, जब तक आपकी आंखें उन पे टिकी है He is responsible to take care of you, provide you, protect you. तो वो जिम्मेदारी लेते हैं आपको सुरक्षित करने के लिए और सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। I'm very happy देखो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खुश हूँ because I'm just dedicated my life for next 2 years just to focus on the Lord. मैं अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर चुका हूँ सिर्फ परमेश्वर के ऊपर देखते रहने I के want to लिए। spend time, I want to learn, I want to grow. और मुझे जो है परमेश्वर के साथ में जो समय बिताना है और मुझे पढ़ना है और मुझे बढ़ना है। And Bible tells us those who know their God will do great और exploits. बाइबल ये कहता है जो कोई परमेश्वर को जानेगा वो जबरदस्त काम करेगा। So that's what I want to encourage in तो this year. ये साल मैं आपको इसी बात से प्रोत्साहित करना चाहूंगा। Don't watch lot of news. Don't keep on receiving all these forwarded messages. जो न्यूज़ है ये सब देखो नहीं और जो भी फॉरवर्ड मैसेज भेजते हैं उसे आप ज्यादा ध्यान ना दें Don't forward any message. और कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Especially anything related with the corona. खास करके कोरोना से संबंधित होगा वो बातें। Vaccine came, just reached, it reached Chembur. Message somebody will come. तो ऐसा हुआ वैक्सीन आ गया है अभी चेंबूर तक पहुंचा है करके ऐसा कोई मैसेज भेजता है। No, I was received one message. क्योंकि मैंने ऐसा मैसेज को मेरे को मिला था। Yeah, as if somebody talking in the airport. Now only in the flight parcel came, vaccine came to India. तो कोई तो ऐसा संदेश डाला है कि ऐसे अभी जो है फ्लाइट में जो है वैक्सीन आया अभी जो है इंडिया में आया है करके। They put on flight and they put on audio message. तो वहाँ पे वो फ्लाइट डाल दी और ऑडियो का एक मैसेज डाल दिए। So vaccine is coming, vaccine is coming, vaccine is coming. वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन आ रहा है, वैक्सीन रास्ते में है। When it come, let it come.
अब वो आना है तो वो आने दो। So don't forward any message, my request. तो कोई भी जो भेजता है वो संदेश को आप किसी को फॉरवर्ड न करें। Just focus on the Lord. सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ध्यान दो Keep growing in the Lord. और परमेश्वर में बढ़ते रहो। Don't pay attention to gossips. और जो है यहाँ वहाँ की बातों के ऊपर ध्यान मत दो। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Listen to God's voice. परमेश्वर की वाणी को सुनो। What God is telling us to do in this time. इस समय में परमेश्वर क्या कह रहे हैं करने के लिए हमें, That is what important. और यही महत्वपूर्ण है। I just want to focus and incline my ear into, what God wants to say. मुझे सिर्फ जो है ध्यान देना परमेश्वर और परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए मुझे तैयार रहना है। And I want to tell you before I close. और यहाँ पे समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ आपसे, No matter what, जो कुछ भी होने दो, face everything with boldness. और जो भी चीज होगा उसे डट कर सामना करो। If it is sickness, face it with boldness. अगर बीमार है तो डट कर सामना करो। Don't allow a bit of fear also to enter into your heart. थोड़ा सा भी हृदय में वो डर को आने मत दो। Financial problem, face it with boldness. पैसों की समस्या डट कर सामना करो। Whatever you face it with boldness, it has to bow down before you. जो कुछ भी आप डट कर सामना करेंगे तो वो जो तकलीफ है, परेशानी, वो आपके सामने झुकना ही होगा। Whatever you face it with courage, it has to fall down before you. जो कुछ बड़े हिम्मत से सामना करोगे तो आपके सामने सब चीजों को गिरना ही होगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से I want to tell you, be fearless. मैं कहना चाहता हूँ कि बिना डरे रहो। You understand? आपको समझ में आ रहा है? Whatever it may be, जो कुछ भी होने दो, even if the worst is going to happen, we're going to face it with boldness. बदतर से बदतर होने पर भी रहेगा तो भी आप डट कर सामना करो। You will only take a decision like this. ऐसा ही आपको निर्णय लेना होगा। सत्ता कोड़ा धैर्यमा सावे. मरूंगा तो भी हिम्मत से मरूंगा। Even if I have to die, I will die with boldness. मैं मरूंगा तो भी बड़े हिम्मत से मरूंगा। Don't be afraid of anything. किसी बात से डरो नहीं। Hallelujah. हालेलुया। If you are fearless, you will see God working in your life. आप बिना डरे रहेंगे तभी आप परमेश्वर का कार्य को देख पाओगे। He said, be strong and be courageous to Joshua. पर योशुआ से कहते हैं हिम्मत से और जो है बड़े मजबूत से रहो करके। In this year, you should become stronger and और stronger. ये साल में आपको मजबूत से और मजबूती में आना है। Don't keep on joining with the people who are telling, because of this COVID situation, we are struggling. और ऐसे लोगों के साथ में आप शामिल ना हो जाए। आप ऐसे ना कहें कि ये कोरोना के वजह से जो है मैं समस्या में हूँ करके। See, the people who used to struggle before COVID, they also struggled in COVID. जो लोग कोविड से पहले जो संघर्ष उठा रहे हैं वो अभी भी संघर्ष उठा रहे हैं। Now COVID has become an excuse. देखो ये कोविड जो है उनको जो एक्सक्यूज हो गया है। No, because of COVID, no, I have a problem. देखो ये कोविड की वजह से ना मुझे समस्या है। If there is no COVID, you don't have a problem. अच्छा अगर कोविड नहीं रहेगा तो क्या समस्या नहीं होगी आपको? So don't use this as an excuse. तो ये एक्सक्यूज करके इस्तेमाल न करें। You should be blessed. आप आशीषित होना You चाहिए। should prosper. आपको समृद्धवान You होना should learn चाहिए to trust God. और परमेश्वर पे भरोसा करने You के should लिए live होना a चाहिए। fearless life. और आपको डट कर सामना करने वाला जीवन You होना should चाहिए। believe God. और आपको परमेश्वर पे भरोसा करनी चाहिए। Keep looking unto Him. आप बस उन्हें ताकते रहो And in every situation, और हर एक परिस्थिति keep में declaring He is El Shaddai. और आप लगातार कहते रहो कि वो एल शडाई He will है heal me. और वो चंगा करेंगे मुझे He will provide for और me. मेरी जरूरत को पूरा He करेंगे। will bless me with abundance. मुझे बहुतायत से वो आशीष करेंगे Because He's a God of too much. क्योंकि वो बहुतायत का परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. Let's all stand.